जी बच्चों, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 10 रेज टू द एन। तो ही करके दिखाना है बच्चों। 10 रेज टू द एन प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द एन प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। प्रूव दैट ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा लेट n इज इक्वल टू 1। देन स्टेटमेंट पी एन है ये, तो P1 हो जाएगा हमारा 10 रेज टू द 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द 1 प्लस 2 प्लस 5। 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 3 हो जाती है और प्लस 5 ओवरऑल स्टेटमेंट में प्लस 5 है। तो ये बन जाता है आपका 10 प्लस 5 इज़ 15। 15 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द 3। 4 4 जा 16, 4 जा 64। 15 प्लस में 3 इंटू 64, ये मल्टीप्लाई होता है बच्चों। 3 4 जा 12, 6 18 और 1 19। तो ये आ जाता है 5 और 2 7, 9 1 10 और 1 1 हो जाता है 2। तो 207 आ गया है। 207 को हम कट करके देखें, अगर 9 से 9 2 जा 18 18 और 2 रिमाइंडर 7, 2 7 के साथ 27, 9 3 जा 27, which is completely divisible by 9. It is divisible by 9. P1 is, hence P1 is true. Now let n is equal to k and statement pk is true. ठीक है, pk is true. pk is equal to 10 raised to the k plus 3 into 4 raised to the k plus 2 plus 5. pk is true यानी कि is divisible by, ये हम लेट करके चलते हैं, लेट डिविजिबल बाय 9। तो लेट 9m इज इक्वल टू 10 रेज टू द k प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द k प्लस 2 प्लस 5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो अब हम करते हैं थर्ड स्टेप। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट हमारी हो जाती है पी के प्लस 1 10 रेज टू द के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द एन का रिप्लेस करना है आपने। तो ये हो जाता है 4 इंटू के प्लस 1 प्लस 2, ये स्टेटमेंट में से है, और प्लस में आपका आ जाता है 5। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से बन जाता है 10 रेज टू द के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज, ये सेंटर में आप नहीं रखोगे बच्चे, ये आप यहाँ रखोगे तब ये मल्टीप्लाई होगा। 4 रेज टू द के प्लस 1 प्लस 2 इज़ 3 5। तो अब इसको आपने अगर प्रूव करना है तो हमें लेनी पड़ती है सेकंड स्टेप से पी के स्टेटमेंट की हेल्प। तो उसके लिए बच्चों, एक तो आप यहाँ से ट्राई करते हो, इसको कन्वर्ट करते हो, पूरा का पूरा ऐसा बनाते हो और फिर 9m रख देते हो। यहाँ ऐसे भी हो सकता है। आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि जो पावर में वैल्यू है उसकी जगह ये रिप्लेस कर दो, इसको राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लाओ दोनों स्टेप, और 10k की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। इन दोनों प्रोसेस से बच्चों ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 रेज टू द k है, इनटू में आ जाता है आपका 10 रेज टू द 1, और यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये मेरे स्टेप बनते हैं 3 इंटू में 4 रेज टू द k प्लस 2, k प्लस 2 प्लस 1 है ना। तो 4 रेज टू द 1, एक पावर हमने सेपरेट कर दी, 2 k प्लस 2 सेपरेट कर दिया, और 1 4 की पावर 1 जो यहाँ पर प्लस 1 आपको दे रहा है वो मैंने सेपरेट करके अलग से लिख दिया, और प्लस में 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10k की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10k आप राइट में रहने दीजिए, बाकी सब आप लेफ्ट में ले जाइए। 9m अपने ही साइड में है तो ये पॉजिटिव रहेगा। माइनस के 3 इंटू 4 रेज टू द k प्लस 2, और माइनस का हो जाएगा 5। इन दोनों ने अपना साइन कर दिया है चेंज, माइनस का, और 10 रेज टू द k आ गया है। इसको नेम दीजिए इक्वेशन 1।
अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ द 10 रेज टू द के हेयर। तो 10 रेज टू द के की वैल्यू आपके आई है 9m माइनस 3 इंटू 4 रेज टू द के प्लस 2 माइनस 5, ये आपने रिप्लेस किया और इनटू में आपका आ जाता है 10। क्लियर है बच्चों? अब साथ में आ जाता है आपका प्लस में 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो जाएगा और साथ में 4 रेज टू द के प्लस 2। अभी मैं इसको एज इट इज़ ही रख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अच्छे से सॉल्व करके ही दिखाते हैं। तो यहाँ से आपका सॉल्व होकर के बनता है 9m माइनस में आप 9m माइनस में 3 इंटू 4 के प्लस 2 माइनस 5, साथ में मल्टीप्लाई में आपका आता है 10 और प्लस में 3 4 जो हो जाएंगे 12 इंटू 4 रेज टू द के प्लस 2, साथ में आ जाता है प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका कुछ भी सॉल्व होकर के कुछ भी कॉमन देखें, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 9 जो हो जाता है 90m और 10 3 जो हो जाता है 30 इंटू 4 रेज टू द के प्लस 2 माइनस क्या आता है 50 और प्लस क्या आता है 12 इंटू 4 रेज टू द के प्लस 2 और प्लस में आता है आपका 5। यहाँ से बच्चों हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 90m तो एक सिंगल फैक्टर है, सिंगल पार्ट है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। 4 रेज टू द के प्लस 2, 4 रेज टू द के प्लस 2, ये लाइक वेरिएबल की तरह आपका काम कर सकता है या बेस कह दीजिए, ठीक है। तो -30 प्लस 12 हो जाते हैं माइनस के 18 और इंटू में आ जाता है 4 रेज टू द के प्लस 2 और माइनस के 50 प्लस के 5 हो जाते हैं माइनस के 45। एक ये प्रोसेस भी थी कि बच्चों आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सोचने में हो जाता है उस मेथड से भी सॉल्व, लेकिन इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो भी मल्टीप्लायर, जिसका भी मल्टीप्लायर या डिविजिबल आपको दिखाना है उसी से एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे m से हमने यहाँ से रखा था उसको इक्वल, तो वहाँ से वो फैक्टर निकाल लीजिए जो पावर में है। जैसे 10 रेज टू द के यहाँ पर हमने वैल्यू इवेल्युएट की है, तो इसको सॉल्व करके इजीली आपका देखिए 9 कॉमन आ जा रहा है। 9 यहाँ से 10m हो जाता है और 9 2 18 और इंटू 4 रेज टू द के प्लस 2 और 9 5। देखिए 9 का ये मल्टीपल आ गया है। हैंस पी के प्लस 1 स्टेटमेंट इज divisible by 9, so pk plus 1 is definitely true by principle of mathematical induction, that is PMI.